देख रहे हैं देश रोजाना। खबरों की शुरुआत करेंगे दिन भर की कुछ ताजा सुर्खियों के साथ, फिर बात करेंगे हरियाणा की कुछ खास खबरों की। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल 10 दिनों के लिए विपश्यना कार्यक्रम के लिए हुए रवाना। वहीं 21 दिसंबर को ईडी ने किया तलब। कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में सोनिया गांधी बोली, सरकार ने लोकतंत्र का गला घोट दिया। साथ ही कहा, पहले कभी इतने विपक्षी सांसदों को सस्पेंड नहीं किया गया। लोकसभा से 2 और सांसद सस्पेंड, अब तक 143 पर एक्शन। तो वहीं उपराष्ट्रपति की मिमिक्री पर एनडीए सांसदों ने राज्यसभा में किया प्रदर्शन, विपक्ष ने लगाए नारे। बिहार के बेगूसराय में शराब तस्करों ने दरोगा पर चढ़ाई गाड़ी, पुल से गिरकर हुई मौत। वहीं होमगार्ड के जवान को भी कार से रौंदा। पहली बार पन्नू केस के मामले पर बोले प्रधानमंत्री मोदी, कहा कुछ घटनाएं भारत अमेरिका रिश्तों को बेपटरी नहीं कर सकती, हम जिम्मेदारी से जांच करेंगे। कल से 3 दिवसीय बिहार दौरे पर जाएंगे संघ प्रमुख मोहन भागवत, साधु संतों से करेंगे अहम चर्चा। इंडियन नेवी ने हाईजैक शिप से वर्कर्स को छुड़ाया, गंभीर रूप से जख्मी शख्स को भेजा गया ओमान। 3 दिन पहले हाईजैक हुआ था जहाज। बात करें सोने चांदी के भाव की तो 62,500 पर पहुंचा सोना, चांदी फिर 74,000 के पार निकली। वहीं शेयर बाजार में ऑल टाइम हाई बनाकर 930 अंक फिसला सेंसेक्स, निफ्टी में भी 302 अंक की गिरावट रही। तो ये थी अभी तक की कुछ ताजा सुर्खियां। अब बात करते हैं हरियाणा की कुछ खास खबरों की। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री किए जाने को गलत बताया। दरअसल टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी द्वारा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री का विवाद बढ़ता जा रहा है। वहीं भाजपा नेताओं ने उनको घेरना शुरू कर दिया है और अब हरियाणा के स्वास्थ्य एवं गृह मंत्री अनिल विज भी इस विवाद में कूद पड़े हैं। इस विवाद पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि सांसद कल्याण बनर्जी ने जिस प्रकार से देश के उपराष्ट्रपति का मजाक उड़ाया है, उसके लिए उनकी संसद सदस्यता समाप्त कर देनी चाहिए और उन्हें किसी चिड़ियाघर में भर्ती करा देना चाहिए। भारत के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के समर्थन में जाट समुदाय ने विरोध करना शुरू कर दिया है। दरअसल पालम खाप 360 ने टीएमसी सांसद का विरोध किया और उनके इस व्यवहार पर कड़ी आपत्ति जताई। वहीं जाट समुदाय के लोगों ने कहा कि पूरे विषय पर माफी नहीं मांगी तो इनका हर जगह विरोध किया जाएगा। साथ ही कहा, हम वो लोग हैं जो 7 पीढ़ियों तक अपने दुश्मनों को नहीं भूलते और उन्होंने हमारे घर के बुजुर्ग का अपमान किया है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि इस बैठक का उद्देश्य है कि टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और भारत भर के लाखों किसानों से माफी मांगे, नहीं तो हम आज ही बड़ी पंचायत बुलाएंगे और टीएमसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। हरियाणा में हुड्डा सरकार में हुई 102 पटवारियों की भर्ती की होगी अब जांच। हाईकोर्ट ने दिया कार्रवाई करने का आदेश। दरअसल बता दें कि पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को हुड्डा शासन में हुई 102 पटवारियों की भर्ती में अनियमितताओं की जांच का आदेश दिया है। वहीं कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि चयनित पटवारियों के आवेदन पत्र के साथ ही दस्तावेज भी जांच किए जाएं, ताकि ये पता लगाया जा सके कि किसी को अवैध तरीके से कोई लाभ तो नहीं दिया गया। वहीं हाईकोर्ट ने 4 हफ्ते में जांच पूरी करने और अगले 8 सप्ताह में कार्रवाई करने के भी निर्देश सरकार को दिए। बताते चले कि हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को आदेश दिया है कि सभी चयनित पटवारियों के आवेदन पत्रों की जांच की जाए, ताकि ये पता लगाया जा सके कि विज्ञापन के नियम और शर्तों का उल्लंघन करते तो उन्हें नियुक्ति नहीं दे दी गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दी जानकारी। हरियाणा में पिछले 9 साल में 14.29 लाख से ज्यादा परिवार गरीबी रेखा से ऊपर आए। दरअसल मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि केंद्र में 1.20 लाख वार्षिक आय वालों को गरीबी रेखा के तहत माना जाता है, लेकिन हरियाणा सरकार इससे ऊपर जाकर 1.80 लाख वार्षिक आय वालों को इस श्रेणी में रखती है। केंद्र सरकार केवल 1.20 लाख वार्षिक आय वालों को ही खाद्यान्न समेत आयुष्मान कार्ड की योजनाओं का लाभ देती है, लेकिन हरियाणा सरकार ने ये फैसला लिया है कि 1,80,000 रुपए तक
वार्षिक आय वालों के राशन कार्ड से लेकर आयुष्मान योजना का लाभ देने के लिए आने वाला खर्चा प्रदेश सरकार करेगी। गौरतलब है कि हरियाणा में 1,68,000 करोड़ लोग बीपीएल और अंत्योदय की श्रेणी में आते हैं। इस समय केंद्र सरकार 1,26,000 करोड़ लोगों को राशन उपलब्ध करवाती है, जबकि 42 लाख लोगों को राशन केंद्र की तरफ से नहीं भेजा जा रहा। अभी जो डिपो पर व्यवस्था है वो पहले आओ पहले पाओ आधार पर है, लेकिन भविष्य में इन 42 लाख लोगों को हरियाणा सरकार खुद राशन उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेगी। हरियाणा के रोहतक वासियों को मिली खुशखबरी। राम मंदिर दर्शन के लिए हफ्ते में 4 दिन चलेगी फरक्का एक्सप्रेस। दरअसल रोहतक के राम भक्तों के लिए एक बड़ी खुशखबरी ये है कि अब भटिंडा से रोहतक होते हुए अयोध्या तक फरक्का एक्सप्रेस हफ्ते में 4 दिन तक चलेगी। पहले ये ट्रेन दिल्ली से मालदा और मालदा से दिल्ली तक ही आती थी, लेकिन रेलवे मुख्यालय ने पत्र जारी कर दिया है, जिसका समय सारणी भी जल्द ही जारी हो जाएगी। बता दें कि रूट का दायरा बढ़ने से ये ट्रेन दिल्ली होते हुए बाया रोहतक से भटिंडा तक जाएगी। बताते चले कि ट्रेन के लिए नए वर्ष जनवरी में किसी भी दिन समय की लिस्ट जारी हो सकती है। तो ये थी अभी तक की कुछ ताज़ा खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए बनी रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।